श्री श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। जय गोपीमानंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 10 श्लोक संख्या हमने 100 श्लोक तक पढ़े थे ना, 100 श्लोक तक पढ़े थे। 101 से शुरू करते हैं, है ना। 100 तो निमाय पंडित की विवाह। तो वल्लभाचार्यों के घरों में गौर सुंदर आए बारात लेके। माता लक्ष्मी प्रिया से उनकी विवाह है और ये सब कथा हमने सुने, कैसे कैसे बनवाली ब्राह्मण ने घटक किए और इस विवाह को संपन्न कराने सहायता किए। और अब वल्लभाचार्य ने अपनी पुत्री की कन्यादान करने के लिए बैठे मंडपों में। तो वो दृश्य को वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। और भाई आपको निमंत्रण नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वृंदावन दास ठाकुर आपको निमंत्रण प्रदान कर दीजिए। मैं गौर सुंदर की तरफ से आप सबों को निमंत्रण कर रहा हूँ, आप भाग लीजिएगा। तो आप कहोगे भाई हमारे पास तो कोई आए नहीं, पत्र वगैरह माने कोई निमंत्रण पत्र तो आए नहीं। चैतन्य भागवत आपके लिए निमंत्रण पत्र है और वृंदावन दास ठाकुर अपने हाथों से आप सबों को लिए निमंत्रण पत्र। तो बारात में आप भाग ले पाएंगे या न ले पाएंगे वो तो आपके भाग्य हैं। जैसे आकाश तो असीमित है और पक्षी उसमें उड़ान भरते हैं। छोटे पक्षी है तो थोड़ी सी उड़ान भरेंगे, बड़े बड़े पक्षी तो दूर दूर तक उड़ान भरेंगे। असीमित आकाशों में आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप उड़ान भेजिएगा। तो महाप्रभु की प्रति आपकी प्रेम और आपकी साधनाएं, गुरुदेव की कृपा और सचमुच कृष्ण की कृपा आपको उस बारात के टोलियों में हो सकते आप भाग ले भी सकते हैं, और ना भी ले ना हो पाए तो कोई बात नहीं, वल्लभाचार्यों के घरों के बाहर ही खड़े आपको सनाई की आवाज तो सुनाई देगी, और नहीं तो अंदर ब्राह्मणों की वेदध्वनि आपको सुनाई देंगे और सब लोगों की कोलाहल तो आपको सुनाई देगी ही देंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं किसकी शक्ति है, कौन जन तहा वर्णी बारे शक्ति धरे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महाप्रभु की विवाह की सारे घटनाओं को पूरा पूरा वर्णन कर दे। मैं तो भाई सामर्थ्यवान नहीं, मैं थोड़ी सी मैं वर्णन करके दे रहा हूँ, है ना। तो किसी व्यक्ति में इतना शक्ति नहीं जो सारे कुछ घटना वर्णन कर दे, ठीक है। तबे से बल्लभ करीते कन्यादान बसिले न जेहन भीष्मक विद्यमान। वल्लभाचार्य ने अपने पुत्री को कन्यादान करने के लिए आके मंडप पे बैठे। जैसे भीष्मक राजा की कथा हमने भागवत में सुने। कुंदिनपुर में भीष्मक राजा अपनी पुत्री रुक्मिणी को विदा करा रहा है, रुक्मिणी के हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में दे रहे हैं, जैसे कन्या को प्रदान किए थे उन्होंने। तो वो जैसे भीष्मक महाराज ने किए, ऐसे यहाँ पर वल्लभाचार्य अपनी पुत्री की भी कन्यादान कर रहे हैं। जे चरणे पाद दिया शंकर ब्रह्मार जगत सृजित शक्ति हईल सवार। हेन पाद पद्मे पाद दिला विप्रवर वस्त्र माल्य चंदने भूषिया कलेवर।
जे चरणे पाद दिया शंकर ब्रह्मार जगत सृजित शक्ति होइल सवार। जिनके चरणों में, जिसकी चरणों की उपासना करके, जिसकी चरणों में आसक्ति रख के, चरणाश्रित होके स्वयं शंकर तथा भगवान शंकर की शक्ति उत्पन्न होती है तथा ब्रह्मा जी को भी शक्ति प्रदत्त होती है इस सृष्टि को संचालन करने के लिए। तो ऐसे है ना पादोपद में पाद्य दिला विप्रभार। तो वल्लभाचार्य आपने कन्या को प्रदान करते समय, कन्यादान करते समय आपने जामात के चरणों में माल्यदान किए। तो ये तो गौर सुंदर है ना, तीनों लोकों के अधीश्वर है ना, जिनके चरणों में माल्य तथा अर्घ प्रदान करके ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान होते हैं। तो कौन ना करना चाहेगा उनके चरणों की उपासना। वस्त्र माल्य चंदन भूषिया कलेबर। तो कैसे कैसे उन्होंने आपने जमात के चरणों में क्या क्या उन्होंने दिए, वस्त्र दिए, माला दिए, चंदन आदि देके उपासना के साथ पूजन किए हैं। जथा विधि रूपे कन्या करी समर्पण आनंद सागरे मग्न होइला ब्राह्मण। तो बाकी जितनी भी विधि होती है कन्यादान करने के लिए, कन्या के हाथ को पकड़ के गौर सुंदर के हाथों में रखना और फिर धागे से बांधना है दोनों हाथ, जैसे विधियां होती है ना कन्यादानों की। और फिर जो भी भेंट आदि और माला, वस्त्र, चंदन आदि, और फिर ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे और जैसे जैसे बोल रहे थे ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो विधिवत आपने कन्या को प्रदान किए गौर सुंदर के हाथ में। तो ऐसा कन्या करी समर्पण, कन्या प्रदान करने के से अद्भुत आनंद प्राप्त हुए वल्लभाचार्य जी। आज मेरे को ऐसा विश्वंभर को जमात के रूप में मेरे को प्राप्त हो गया, इससे बड़ी क्या भाग्य है। मेरी भाग्य, मेरी पूरे वंश की भाग्य है और मेरी पुत्री की भाग्य, ओहो भाग्य है ना, ओहो भाग्य। तबे जत किछु कुल व्यवहार आछे पतिव्रता गण तहा करिले न पाछे। और फिर बाद में जब कन्यादान हो गए तो बाकी जितने भी स्त्रियां थी वहां पतिव्रता स्त्रियां, सब बाकी सब रीति उन्होंने पालन किए, जैसे उलद्धनी देना और फूल छिड़काना और तरह तरह के रिवाज होते हैं ना विवाह में, तो वो सब पूरा किए। स्त्री और पुरुष तो सारे कुछ सब कुछ ये सब लोगों ने किए हैं। स्त्री और पुरुष को लक्ष्मी नारायण ने दर्शन। तो वहां पर जितने भी लोग थे बारात में, जो भी वहां पर आए थे वल्लभाचार्य, सारे नवद्वीप वासी, सची माता ने हर सब लोगों को निमंत्रण के, बड़े बड़े ब्राह्मण सज्जनों को, वो सब लोग आए हैं। वल्लभाचार्य के अपने निजी जन है, अपने सज्जन सब वो सब हैं। और कौन है बारात में तो वो सब देवता लोग हैं जो मनुष्य के रूप धारण करके आए, और देवी लोग है ना, देवी जन सब जो स्त्रियों के रूप धारण करके, वो सब बारात में है। और फिर कौन कौन है, और फिर हम सब लोग भी श्रोताओं में से कोई बारात में भागीदारी ले सकते हैं। तो सब लोग हैं है ना, चैतन्य भागवत के श्रवण करने वाले सब लोग उत्सुकता से दर्शन कर रहे हैं, देखना चाहते हैं वर वधू को, देखने में कैसे हैं। वृंदावन दास ठाकुर उस झांकी का वर्णन कर रहे हैं। से रात्रि तथा आई थकी तबे आर दिने निज गृह चलिलेन प्रभु लक्ष्मी सने। तो उस रात को संध्या के समय तो विवाह कार्य हो गए और फिर रात्रि के समय वहां विश्राम किए गौर सुंदर और सारे समस्त बारात में जो भी लोग आए थे सब विश्राम किए और सुबह हुए और सब अपने अपने घरों में जाने के वापस जा रहे वर वधू सब जन। निज गृह चलिलेन प्रभु लक्ष्मी शने। गौर सुंदर अपनी पत्नी तथा लक्ष्मी प्रिया जी के साथ अपने घरों में जाने लगे। लक्ष्मी रसहित प्रभु चोड़िया दोलाई आईशन देखी ते सकल लोक धाई। तो
पालकी में चढ़ के आ रहे हैं ना, दोला, दोला शब्द है। तो उस समय तो भाई जैसे आजकल वर वधू जब विदा होते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, कार होते हैं ना, कारों में जाएंगे या रथ में चढ़ के भी जाते हैं। तो रथ में वर तो आते हैं और जब कन्या के जाते हैं तो गाड़ी में जाते साधारण। तो उस जमाने में तो ये सब नहीं था, तो भाई पालकी थे, पालकी में वर वधू बैठे और पालकी ढोके ले जाते थे ना, दोला कहलाते हैं। तो भाई पालकी में चढ़ के आ रहे वर वधू और अभी अभी सद्य विवाहित हैं, तो दर्शन करने के लिए, वधू के मुख दर्शन करने के लिए सब लोग भागते हुए आए जी, एक झलक दर्शन हो जाए, है ना, लक्ष्मी प्रिया जी के श्रीमुख के दर्शन। आई सेन देखिते सकल लोक धाई, गंधमाल्य अलंकार मुकुट चंदन, कज्जले उज्जवल दुई लक्ष्मी नारायण। तो जब दिखने आए सब लोग तो कैसे दर्शन कर रहे हैं? गंध सुगंधित चंदन के लेप होए या खुशबू इतर आदि की छिड़काव हुई, और जो पहने थे पोशाकों में उसमें खुशबू डाला गया, तो इसलिए गंध हुई। माल्य माला पहने, गौर सुंदर माला पहने, लक्ष्मी प्रिया जी भी अपने गले में माला है तो माला धारण करके आए। और अलंकार, तो भाई वल्लभाचार्य ठीक है गरीब ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं अपनी कन्या को तो कुछ नहीं दे सकता हूँ और मैं सिर्फ 5 हरितक की देके मैं अपनी कन्या को विदाई करूंगा, उन्होंने बलमाली विप्र को कहे थे। तो तभी भी पिता कितने भी गरीब क्यों ना हो, माता पिता कितने भी गरीब क्यों ना हो, विवाह के समय अपनी पुत्री को तो कुछ ना कुछ अलंकार तो देते हैं। माता पिता ने भी दिए, उनके जो सजन हैं, सगा संबंधी, वो लोग सब भी दिए होंगे। तो लक्ष्मी प्रिया जी ने के जो अलंकार से आभूषित है, तो अलंकार पहने हुए, और गौर सुंदर भी अलंकार पहने, है ना, गौर सुंदर के शरीरों में भी अलंकार है। और फिर मुकुट पहने। बंगाल में जो शादी करते हैं, विवाह होते हैं, तो मुकुट होते हैं, दोनों बड़े बड़े मुकुट हुआ करते हैं। तो ये अद्भुत सुंदर मुकुट है। ठीक है, सोने की आपके चांदी के नहीं बनते हैं वो मुकुट, बहुत सारे वस्तुओं से बनते हैं और अच्छे लगते देखने में, दर्शन होते हैं ना। बड़े बड़े मुकुट होते हैं, जैसे वधू के लिए तो छोटा होता है और वर के लिए बड़ा मुकुट होता है। तो मुकुट पहन के आए, क्या अभी अभी साथ विवाह करके घर जा रहे तो दोनों ही मुकुट पहने, गौर सुंदर भी मुकुट पहने और लक्ष्मी प्रिया माता जी ने भी मुकुट पहनी है ना, मुकुट पहने हैं। तो मुकुट है और चंदन से लेप्त है। कज्जले उज्जवल दुई लक्ष्मी नारायण, और काजल पहने आंखों में। तो गौर सुंदर के आंखों है ना, ऐसे ही तो कमल लोचन, इतने सुंदर आंखें, लंबे लंबे दोनों आंखें, है ना। और कमल फूलों की जो पंखड़ी होती है और कमल के बीच में है, जैसे बाहर के पंखड़ियों को निकाल दीजिए, बीच के पंखड़ी में कितने नरम मुलायम होते है ना, और कैसे शोभा होती है उसकी, है ना। ऐसे लंबे लंबे तो आंखें, कमल लोचन, है ना। उस आंखों में काजल पहने, है ना, गौर सुंदर भी पहने और लक्ष्मी प्रिया माता जी ने भी काजल पहने। तो काजलों से आंखों में काजल है ना, उतने में आप समझ लीजिए आंख देखने में कितनी सुंदर। आंखों की सुंदरता काजल पहनने से वर्धन होती है ना, और दूर से भी आपको आंख दिखाई पड़ती है। तो ये वर्णन है उसमें, इस लाइनों में, 2 लाइनों में, 109 नंबर श्लोकों में, गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन कज्जल उज्जवल दुई लक्ष्मी नारायण, है ना। देखने में कैसे लगता है, जैसे स्वयं लक्ष्मी और नारायण है ना, भगवान नारायण है गौर सुंदर और लक्ष्मी जी लक्ष्मी प्रिया है। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायणों के भी नारायण है गौर सुंदर, है ना। नारायण तो वैकुंठपति है ना, तो एक वैकुंठ कोई भगवान है, ऐसे अनगिनित करोड़ों वैकुंठ होते हैं। तो जो नारायण है
वो नारायण भी गोलोकपति कृष्ण तथा गौरांग सुंदर की अंश कहलाते हैं, है ना। तो तभी भी नवद्वीपवासी जन जो भी देखने आए तो देख लीजिए स्वयं लक्ष्मी नारायण है दोनों। सर्पलोक देखी मात्र धन्य धन्य बोले, विशेष स्त्री गण अति पड़िले न भोले। सब लोग धन्य धन्य करने लगे और कहने लगे ये तो जो जोड़ी है ये तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है ना, स्वयं लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। सब धन्य धन्य करने लगे, जय जयकार देने लगे। 110 नंबर श्लोक। सभी लोग देखते ही धन्य धन्य कहने लगे, विशेष करके स्त्रियां विस्मय के साथ विह्वल हो गई, है ना। विह्वल होगी जी, इतनी सुंदर भी हो सकते हैं क्या? गौरांग सुंदर तो ऐसे ही सुंदर है, जब आभूषण नहीं पहनते थे, अच्छे कपड़े भी ना होते थे और कुछ साजते भी नहीं थे। भगवान के जो अंग हैं वो तो सबों को शोभायमान करने वाले। भगवान के अंग में आभूषण की जरूरत नहीं है। आभूषण पहनने से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान की सुंदरता से आभूषण की सुंदरता की वर्धन होती है। भागवत में से वर्णन है। तो गौरांग सुंदरों के श्री अंग में आज सब आभूषण पहने हैं, गले में माला ही है ना, और आंखों में काजल है और खुशबू है वस्त्रों में, धोती में और अंग वस्त्र आदियों में चंदन लेपन है ना, और वर के पोशाकों में है ना, और अभी अभी विवाह करके आए और अपनी विवाहिता पत्नी लक्ष्मी प्रिया जी तो उनके साथ है। तो जो जोड़ी है दोनों की सुंदरता, महाप्रभु तो इतने सुंदर, समस्त कामदेव को पराजित करने वाले उनकी सुंदरता, और उनके साथ में आज जोड़ गए लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी प्रिया जी की सुंदरता। तो दोनों की सुंदरता की समन्वय में तो चार चांद लग गए, है ना। तो जो भी देखने आए देख के बिल्कुल विस्फारित नेत्र में खड़े खड़े स्तंभित हो गए और देखने ही लगे, ऐसा सुंदर जोड़ी हो भी सकता है? इतनी सुंदरता किसी में संभव है क्या? किसको देखे और किसको छोड़े? महाप्रभु की तरफ देखे कि लक्ष्मी प्रिया जी को देखे? चरण को देखे, आंख को देखे, वस्त्र को देखे, सिर पे मुकुट को देखे, गले में मालाओं को देखे, कहाँ देखे? नजर को कहाँ टिकाएंगे आप? और इतने सारे लोग देख रहे हैं, है ना, तो आपको देखने के लिए मिले तो क्या देखे? और चरणों में ना, जैसे बंगाल में जब विवाह होती है तो वर और वधू दोनों को आलता पहनाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ जो वधू है वो आलता पहनेंगे, वर को भी आलता पहनाया जाता है और एक ही बार आलता पहनते हैं अपने चरणों में। ऐसे तो गौरांग महाप्रभु की दोनों चरण है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये जो दोनों चरण हैं या चारों चरण जो हैं भाई, इनमें अर्घ्य देने वाले तो स्वयं ब्रह्मा जी शंकर जी होते हैं। तो हम सब लोगों को तो देनी ही देनी है। तो आपकी आंखें कहाँ पर टिकाना है? आप चरणों में टिकाना चाहते हैं, टिका दीजिए, देखते रहिए देखते रहिए, कोई मोल नहीं होने पड़ा। आप सिर्फ आपको सची माता के प्रांगण में खड़े होने, क्योंकि पालकी तो पहुंच चुका है और सब लोग भागते हुए आके दिख रहे वर वधू के, और आपको इतनी भीड़ों में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर ठीक है, आप थोड़ी सी कैसे भी कोशिश करके घुसिए और देखिए तो दिखने के लिए मिलेंगे। गले में माला ही पहने दोनों वर वधू, कम से कम वो दिखाई पड़े। तो जो भी आपके नजर में है तो आप देख सकते हैं। जो भी जिसने भी जो भी कुछ दिखे है सब विस्फारित नेत्रों से दिखने लगे, विस्मित थे सब, है ना जी। ऐसी सुंदरता होती भी है क्या, है ना? ऐसी सुंदरता संभव है क्या? सर्वलोक देखे मात्र धन्य धन्य बोले, विशेष स्त्री गण अति पड़िले न बोले। विशेष करके स्त्रियां जो हैं वो लोग ज्यादा वर्णन करते हैं, आह कितनी सुंदर, है ना, कितनी सुंदर सजाए, कितनी सुंदर साड़ी पहने, बा कैसे सुंदर करके सजा के भेजे हैं उनके माता पिता ने। तो सब भावा देने लगे।
विशेष करके सुंदरता के चर्चा तो स्त्री जनों ने में ज्यादा होते हैं, तो विशेष करके स्त्री लोगों ने ऐसे बोलने लगे। कतकाल एवा भाग्यवती हर गौरी, निष्कपटे सेविले न कत भक्ति करी, अल्प भाग्य कन्यार की हेन स्वामी मिले, यही हर गौरी है न बुझी क्या बोले। कतकाल एवा भाग्यवती हर गौरी, निष्कपट से भी लेनो कतो भक्ति करी। तो कहते हैं जे उनमें से किसी ने कहा, इस भाग्यवती ने ना जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट भाव से शंकर या गौरी की सेवा की है, भगवान शिव पार्वती की सेवा की है ना। तो है ना, हम सब जानते हैं आपको अच्छे पति प्राप्त करना है तो भगवान भोलेनाथ तथा शिव पार्वती की उपासना कीजिए। तो शास्त्रों में भी वर्णन है ना। तो शिव पार्वती की बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उपासना की होंगे और कितने सालों तक भक्ति की होंगे, तब ना ऐसा पति प्राप्त होगी। क्या कभी कन्या के अल्प भाग्य से उसको ऐसे स्वामी मिल सकता है? किसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वयं शिव पार्वती आगे। पहले पहले तो कोई लोग कहेंगे लक्ष्मी नारायण है, अब देख लिए और फिर थोड़ा आगे वर्णन करने लगे, ये देखो भाई ये जो कन्या है तो इनकी क्या भाग्य है, ऐसा पति प्राप्त हो गया। तो ना जाने इन्होंने कितने सालों तक भगवान शिव और पार्वती की पूजा उपासना की, तब ना ही भाग्य हुई, नहीं तो सामान्य भाग्य से तो ऐसा पति प्राप्त नहीं हो, गौर सुंदर तो प्राप्त नहीं होते। तो अवश्य ही उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उपासना की शिव पार्वती के। कोई तो कहने लगे तो स्वयं शिव पार्वती हैं, लगता तो है स्वयं शिव पार्वती है। कौन नारी गण बोले जैनो सीताराम, नहीं से आगे के श्लोक में छोड़ा केह बोले इंद्र सची रति बा मदन, कौन नारी बोले यही लक्ष्मी नारायण, कौन नारी गण बोले जन सीताराम, तोला परी शोभी आछे अति अनुपम, यही मत नाना रूपे बोले नारी गणे, शुभ दृष्टि सबे देखे लक्ष्मी नारायण। तो कोई कहते हैं तो ये तो लक्ष्मी नारायण है, कोई कहते हैं तो हर गौरी है, कोई कहते हैं तो इंद्र सची है ना, देवताओं के राजा इंद्र और उनकी पत्नी सची है ना, इंद्र सची है। कोई कहते हैं तो रति या मदन है कामदेव की पत्नी है रति है ना, तो रति या कामदेव मानो कि एक साथ आ गई। कोई कहते हैं कौन नारी बोले ये लक्ष्मी नारायण, कौन नारी बोले ये ना सीताराम। और भगवान राम जब जनकपुर से सीता माता को विवाह करके वापस आए अयोध्यापुरी में, तो कैसे लग रहे थे राम सीता की जोड़ी, तो ऐसे ही है जैसे गौरांग सुंदर और लक्ष्मी प्रिया की जोड़ी, कोई कहते हैं राम सीता जैसे। दोलापुरी शोभी अच्छे अति अनुपम, तो पालकी में बैठे हैं ना, तो देखने में अद्भुत सुंदर लगते थे। यही मत तो नाना रूपे बोले नारी गणे, शुभ दृष्टि सबे दिखे लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार कहती हुए सब नारियां आनंद से श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगी। शुभ दृष्टि है ना, कोई किधर से दिख रहा था, कोई किधर से दिख रही, कोई किधर से दिख रही। पालकी में है भाई, पालकी ठीक है बड़े हैं तो वर वधू है, तो उतनी बड़े नहीं, जो इतने लोग हैं ना तो सब देखना चाहते, और इतनी भी स्त्रियां हैं नवद्वीप के सब पति प्रता स्त्री एकत्रित हुई, और स्वाभाविक है वर वधू जब आते हैं विवाह करके तो सबों के मन में एक उल्लास छा जाती, दर्शन करते वधु को देखना है, वधु के मुख कैसे दिखने में कितनी सुंदर, क्या पहन के आई है, और तो सबों में एक उत्सुकता तो रहते हैं, तो सबों ने अपने अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं। शुभ दृष्टि
है ना, भाग्यवान है ना सब नवद्वीपवासी। कहाँ गोलोकपति कृष्ण गौरांग सुंदर है। आज इस नवद्वीप में, इस धरती में, इस ब्रह्मांड के पवित्र तीर्थ भूमियों में, है ना, जहाँ गौरांग सुंदर मनुष्य लीला कर रहे हैं और विवाह करके आए, तो सब लोगों ने जो भी देखे तो जीवन धन्य हो गया ना। देवता लोग आए छिपके, देवी सब आए छिपके आए, सब ब्राह्मण सज्जन नवद्वीपवासी हैं। और वृंदावन दास ठाकुर स्वयं दर्शन किए, और वृंदावन दास ठाकुर दर्शन करके कहते हैं आप सब लोग भी कर लीजिए, अपने अपने आंखों से दर्शन कीजिए, है ना, लक्ष्मी नारायण के जोड़ी को, गौर सुंदर और उनके पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी को देखिए, दर्शन कीजिए, है ना। ठीक है, आप दर्शन हो गए तो भाई थोड़ा सा भीड़ हटाओ, पीछे करो, निकलने तो दो दोनों को। सची माता तो कम से कम आएगी, अपने पुत्र वधू को वरण करके ले जाएंगे। तो सची देवी पुत्र वधू के वरण है न मते नित्य गीत वाद्य कला हले, निज गृह प्रभु आई लेन संध्या काले। भाई कब निकले थे आप बताइए? नवद्वीप में वल्लभाचार्य के घर है, तो वहां से आने के लिए संध्या हुई सती माता के घर पर। तो बीच में क्या कर रहे थे? सचो चल ही नहीं, जा ही नहीं पा रहे थे दो लोग इतने हैं, देखना चाहते हैं, तो सब जगह खड़ा रुकना पड़ रहा था। सब कोई अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, कोई माल्य प्रदान कर रहे थे, कोई उलूध्वनि दे रहे थे, कोई दर्शन करने के लिए। तो और पूरे नवद्वीप में घूम घूम के आ रहे गौरांग महाप्रभु अपने वधू के साथ, बारातों के साथ वापस आ रहे अपने घरों में। आते आते संध्या हो गई, है ना, सची माता के घर पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। पुत्र वधू घरे निज गृह प्रभु आइलन संध्या काले, तबे सची देवी विप्र पत्नी गण लइया, पुत्र वधू घरे आनी लेनो हर्ष हैया। अब पुत्र वधू पहुंच गए अपने घरों में, तो भाई पुत्र वधू को वरण करने हैं, उनकी लेके आना है ना। तो पालकी से उतारे, तो बाकी सब ब्राह्मण पत्नियों के साथ आए सची माता, और अपने पुत्र वधू को घर में लेके आए, आनंदित होके, हर्षित होके। दीजो आदि जतो जाति नटो बाजनिया, सवारे तो शीला धन वस्त्र वाक्य दिया। तो सब लोग आए थे, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सब आए थे ना। सब उस समय बाजा बाज रहे थे, कोई कोई गा रहे थे, कोई कोई नृत्य कर रहे थे। विवाह उत्सव है गौर सुंदर की। और जितने नवद्वीप वासी भी आए वो सब लोग भी नाच रहे थे, कोई कोई गा रहे थे, गानों में अपने भाग ले रहे थे। जो नाटक नाचने वाले नट लोग भी आए थे, उन लोगों के साथ बाकी सब नवद्वीप वासी भी नाच रहे थे। तो सब लोग आनंदित और हर्षित है। तो उसी हर्षित आनंद के वातावरणों में सची माता अपनी पुत्र वधू को पालकी से उतार के घर के अंदर ले आई, विप्र पत्नी, ब्राह्मण पत्नी के साथ सब मिलके। जब पुत्र वधू घर में आए तो बैठाए उनको, और फिर बाकी दीज आदि जतो जाति नटो बाजनिया, सवारी तुशिला धन वस्त्र वाक्य दिया। तो सबों को, किसी को तो कपड़े दिए सची माता ने, किसी को कुछ न कुछ धन आदि दिए, पैसा आदि दिए, है ना, और किसी को मीठा वचनों से तुष्ट किए। तो सबों को, जिन्होंने भी इस विवाह कार्य में भाग लिए थे, सबों को सची माता ने आप्यायन किया। सची देवी अलौकिक घटना दर्शन, जे सुनये प्रभुर विवाह पुण्य कथा, तहार संसार बंधन है सर्वथा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, गौर सुंदर की विवाह की कथा जो सुनते हैं वो संसार की बंधन नहीं रहेंगे उनके, है ना, संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे वो व्यक्ति। तो भाई आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा उनको। और आपको विवाह की बारात के टोलियों में निमंत्रण ना मिले तो क्या, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से श्रवण कीजिए, और प्रसाद भी आपको मिल ही जाएंगे, है ना। सची माता ने पकवान तो बनाए होंगे, तो कुछ ना कुछ हम सबों को मिल ही जाएंगे।
और नहीं मिले तो आपने गौर निताय है ना, आप कल आप कुछ पकवान बना के भोग लगाइए और आप सोचिए महाप्रभु ने विवाह करके वापस आए तो उसकी उत्सव आप अपने घरों में मना रहे, ऐसे करके भी कर सकते हैं। किंतु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भाई जिन लोगों ने भी ये कथा सुने गौर सुंदर के विवाह, उनकी संसार बंधन तो हमेशा के लिए चला गया। आप बद्ध दशा आपकी नहीं होगी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषानुदर्शनम, संसार के बंधन आपके नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पार्श्व लक्ष्मी हईल अवस्थान, सचिग्र हईल परम ज्योतिर्धाम। महाप्रभु के साथ लक्ष्मी प्रिया माता, तो ऐसे तो घर में स्वयं भगवान विराजमान थे और भगवान के साथ अब लक्ष्मी जी भी आ गए, तो सची माता के घर तो आज ज्योतिर्धाम हो गए, लक्ष्मी नारायण के वासस्थान हो गए। निरवधि देखे सची कि घरे बाई हीरे, परम अद्भुत ज्योति लखिते ना पारे। सची माता विभल थी और समझ नहीं पा रही थी, घरों में एक अद्भुत ज्योति की ज्योतिपुंज है, प्रकाश है, पता नहीं कहां से आ रहे और समझ नहीं पा रही थी सची माता जी, ये जो ज्योतिपुंज है प्रकाश कहां से आ रहे हैं। भाई गरीब ब्राह्मणों की कुटिया है, ऐसा तो नहीं है जो बहुत बड़े महल है और उसमें मणि मुक्ता लगा है और उसकी प्रतिबिंब से, ऐसा तो है नहीं। और उस समय तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की इतने सारे लाइट्स भी नहीं होता था, तो फिर ये ज्योति कहां से आई, प्रकाश कहां से, प्रकाश पुंज कहां से आए। सची माता को देखने के लिए मिल रहा था, सची माता को समझ ही नहीं रहा था ये ज्योति आ कहां से रही, ये प्रकाश आ कहां से रही, है ना। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में अंततः अन्यतम साक्षात श्री शक्ति स्वरूप श्री लक्ष्मी प्रिया देवी के समागम से श्री सची गृह यथार्थ ही चित ज्योतिर्मय भगवत धाम वैकुंठ रूप से लक्षित होने लगा। भगवान अकेले खड़े हैं, भगवान के साथ उनकी कॉन्सर्ट, लक्ष्मी जी भी खड़े हो, तो वैकुंठ हो गए ना आज सची माता के घर, तो ज्योतिर्मय धाम हो गए। सची देवी निरंतर क्या घर या बाहर ऐसी परम अद्भुत ज्योति देखने लगी, परंतु उसे देखने पर भी उस पर दृष्टि स्थिर ना कर पाती थी। प्रकाश ही प्रकाश दिखते थे, घरों के अंदर भी और घरों के बाहर। तो सची माता समझने लगी इतनी ज्योतिपुंज है कहाँ, और देखते देखते ये वो पूरा स्थिर रहता ऐसा नहीं है, लगता है जो ज्योति है चारों तरफ प्रकाश पुंज है, किंतु क्या प्रकाश कहां से आ रहे पता नहीं चलता। और कुछ समय तो देखते रहे तो वो देख नहीं पाते थे, थोड़ी समय रहते और फिर तिरोभूत हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। तो ये एक अद्भुत बात हुई सची माता के घरों पे। कखनो पुत्रेर पासे देखे अग्नि शिखा, उलटिया चाहिए ना पाए और देखा। कभी कभी देखते हैं जो निमाई के पास तो कोई जैसे अग्नि शिखा है ना, प्रकाश ज्योति पुंज है, और फिर आंख बंद करके सच देख रहे हो कि झूठ देख रहे हो, गलत देख रहे हो, फिर आंख बंद करके फिर दोबारा आंख खोलते हैं, देखते नहीं है वहां पर ज्योति पुंज रही नहीं। उलटिया चाहिए ना पाए आर देखा, कमल पुष्पेर गंध छने छने पाई, परम विस्मित आई चिंतने सदाई। और कभी कभी कमल फूलों की खुशबू घरों में या घरों के बाहर है, हालांकि कमल फूल है ही नहीं उस समय, है ना, और कमल फूल लाए भी नहीं, कहीं उस समय लाया भी नहीं किसी, क्योंकि सची माता को कमल फूलों की खुशबू मिलती थी। तो सची माता सोच रही थी कमल फूलों की खुशबू आ कहां से, तो देखते थे घर से भी आ रही है और घर के बाहर भी कमल की खुशबू है। तो इसलिए निरंतर चिंता कर रही थी, सोच रही थी कि कहाँ, एक तो ज्योति वो कहां से है, ये कमल के फूलों की खुशबू कहां से आई चिंते बुझिलाओ कारण यार, ये कन्नाई अधिष्ठान अच्छे कमलार। तो आई समझने लगे, ये हो ना हो, ये जो मेरा पुत्र वधु के रूप में आई है, ये जो लक्ष्मी प्रिया जी, ये इसमें तो लक्ष्मी की बात होगी। और तो ये ज्योति देखी पद्म गंध पाई, पर्व प्राय दरिद्रता दुख ये बानाई। इसलिए मैंने प्रकाश पुंज देख रहा हूँ और कमल के फूलों की खुशबू मेरे को प्राप्त हो रहा है। हाय हाय
मेरी घरों में तो पर्वत के समान दरिद्रता, हम तो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण है, और मेरा पति भी नहीं है, पति है ना, विधवा हूं मैं, विधवा का एक लौता ये पुत्र है, और गरीब ब्राह्मणों के घरों में कहाँ कमल के फूलों की खुशबू होगी और कहाँ ज्योति पुंज होगी। पर्वत प्रायी दरिद्रता दुख है विनाय। ठीक है, भगवान कितनी भी दरिद्रता दिखने, तो अब मेरे को लगता है दुख हमारा चले, क्योंकि ये तो लक्ष्मी की जैसा, लक्ष्मी खुद आ गई मेरी घर पे, तो अब मेरा घरों की दरिद्रता चली जाएगी, हमारा दुखों की अवसान होगी। सची माता सोचने लगी। यही लक्ष्मी बधु गृहे प्रवेशिले, कथा हईते न जानी आसिया सबे मिले। यही लक्ष्मी बधु गृहे प्रवेशिले, कथा हईते न जानी आसिया सब मिले। ये लक्ष्मी बधु मेरा घर में आया ना, पता नहीं कहां से ये सब चीज आके मिल एकत्रित हो रहा है ना सारे। यही रूपे नाना मत कथा आई कई, व्यक्त हईया प्रभु व्यक्त नहीं है। ईश्वरेर इच्छा बुझिबार शक्ति काय, कि रूपे करे न कौन कालेर बिहार। ईश्वर से आपनारे न जानाई जाबे, लक्ष्मीओ जानीते शक्ति न धरे न तबे। এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে, যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান, বৃন্দাবন দাস তছুপদ যুগে গান। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्री लक्ष्मी प्रिया परिणय वर्णनम नाम 10वां अध्याय। तो सची माता सोच रही थी, भाई ये सब कहां से आ, ये प्रकाश पुंज कहां से दिखाई दे रहे, ज्योति कहां से दिख रहे। पुत्र के सामने देखते कोई अग्नि की शिखा जैसी, फिर आंख बंद करके दोबारा आंख खोल के देखते वहां पर नहीं है, और घरों की चारों तरफ कमल फूलों की खुशबू है। सची माता सोचने लगी, हो ना हो ये जो मेरा पुत्र बधु है, इसमें कमला की लक्ष्मी के अधिष्ठान है ना, और स्वयं लक्ष्मी मेरा घर में आके विराजमान हो गई। अब तो मेरा दरिद्रता चली जाएगी, है ना, पर्वत समान दरिद्रता है हमारे घरों, है ना, दुखियारी दुख चले जाएंगे, दरिद्रता चले जाएंगे, हमारा घरों में अब खुशी है ना, खुशहाल से भर जाए। सची माता ऐसे सोच रहे थे। कथा हईते ना जानी आसिया सब, यही रूपे नाना मत कथा आई कई, व्यक्त हईया प्रभु व्यक्त नहीं है। समझ के भी समझ नहीं पा रहे थे। भगवान कभी कभी अपने लीला द्वारा कुछ चीजों को व्यक्त करते हैं, हम लोग सब समझ भी पाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद समझ ही नहीं आता जी क्या हो गया। जैसे मानो कि आप भागवत कथा आदि की स्मरण करो, अच्छी तरह से माला जप लो, और गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मानो कि कभी कुछ अनुभव होते भी हैं, थोड़ी बहुत आपको लगता है वो बहुत नजदीक है भगवान के, है ना। कृष्ण बहुत सहज सरल लगते, सावलील लगते, और लगता है जो हम बहुत ही निकट है भगवान कृष्ण के, और तब हृदय भर उठती है ना, आंखों में अश्रु होती है, कंठ गदगद होती है, और भरा भरा लगता है, मैंने सब कुछ अच्छा लगता है, जीवन में प्राप्ति होगी, पूर्णता आ गई, होते हैं ना कभी कभी ऐसा अनुभव होते हैं। थोड़ी देर बाद दिखते सब सुखा सुखा, कोई सुना सुना होगी, कुछ नहीं, सब चली गई। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भगवान कभी कभी व्यक्त होता है और कभी अव्यक्त रहता है, कभी जनाना चाहते हैं और कभी अपने को छिपा लेते हैं। ईश्वरेर इच्छा बुझिबार शक्तिकार, कि रूपे करे कौन कालेरो बिहार। भगवान की शक्ति को कौन समझ सकता है, उनकी कृपा को कौन, भगवान चाहे तो आपको समझ पाएंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। कि रूपे करे नो कौन कालेरो बिहार, किस रूप में आएंगे और आके क्या क्या लीला करेंगे, और हो सकते आपके घर पे आके खड़े हैं, वो आप देख नहीं पा रहे, किसी बालक के रूप में आ गए, किसी व्यक्ति के रूप में आ गए, और आपके साथ बैठ के बात करके चले गए, है ना, क्या पता भगवान आए आप चले गए, गौर सुंदर भी आए चले गए। तो आप भगवान पहचान देंगे
भगवान चाहे जो आप पहचान पाओ तो पहचान पाओ, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे, है ना। भगवान के शक्ति को किसी को सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर से अपनारे न जानाई जबे, लक्ष्मी जानी ते शक्ति न धरे न तबे। भगवान अपने को जानना नहीं चाहते हैं, अपने को पहचान नहीं कराना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी भी पहचान नहीं पाए, है ना। लक्ष्मी को भी शक्ति नहीं है जो भगवान को पहचान, तो सामान्य मनुष्य को तो क्या बात है। यही सब शास्त्र वेदे पुराने बाखाने, जारे तान कृपा से ही जाने तान। ये सब कथा शास्त्र में और पुराने में वर्णित हुई, विनोद ठाकुर कहते हैं। और भगवान जिसको जानना चाहते हैं वही जान पाते हैं, और नहीं तो कोई नहीं जान पाते। सची माता को थोड़ी थोड़ी पता चल रहा था जे ऐसा, तो कभी कभी सोचते सचमुच ऐसा है क्या, और फिर अदृश्य हो जाते। तो सची माता सोचते नहीं वो ठीक, वो तो मैं और कुछ देख रहा था। फिर व्यक्त होता है और फिर अव्यक्त भी हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इसलिए वृंदावन ठाकुर यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तथु पद जुगे गान। ऐसे करके चैतन्य भागवत के आदि खंड के लक्ष्मी प्रिया के साथ गौर सुंदर के परिणय वर्णन, विवाह की कथा वर्णित हुई, है ना। और यह अध्याय समाप्त। तो ये गौर सुंदर की विवाह कथा है लक्ष्मी प्रिया जी के साथ, ठीक है। तो वृंदावन दास ठाकुर के आप सब मिलके प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से तो हम इस विवाह में भाग लिए, है ना। हम सबों को निमंत्रण नहीं करते तो हम कैसे भाग लेते, कैसे सुनते, बताइए। तो सची माता के घरों से गौर सुंदर बारात लेके कैसे निकले, और सारे नवद्वीप घूमते हुए वल्लभाचार्य को घरों में कैसे पहुंचे, और कैसे कर उत्सव कैसे मनाया जा रहा था। लोग कितने आनंदित थे, हर्षित थे। सब लोग बोल रहे थे, कोई कहता ये लो ये दो, सब लोग बातें कर रहे थे, और कोलाहल हो रही थी, और बाजा बाज रहा थी तरह तरह के, कोई कोई नाच रहे थे, है ना। और कितनी सुंदर मंडप बनी थी, है ना। और गौरांग सुंदर वर के रूप में बैठे हैं। भगवान को उस समय आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल छूट है, आप कैसे भी करके देख सकते हैं। आपको कैसे देखने हैं गौरांग सुंदर, आप वर के रूप में बैठे मंडप में, तो भाई वर के रूप में बैठे, साज गोज के बैठे होंगे ना, तो चरणों में आलता है, सिरों पे मुकुट है ना, गले में मालाई है, हाथों में फूलों की जैसे कंगन होती है ना सोने की, तो फूलों की कंगन बनता है ना। तो फूलों से हाथ में कंगन की तरह सजाया हुआ, और गले में मालाई है, और धोती पहने हैं पूरे, और ऊपर भी वस्त्र हैं, और कानों में कुंडल हैं, और कुंचित केस है गौर सुंदर के, उसके ऊपर मुकुट है ना। और तांबुल माने पान खाए भगवान, तो उसकी लालिमा है होठों में। और आपको जो जो दिखता है, क्या क्या दिखने आपको होता है ना। उस मंडपों में आप क्या क्या देख सकते हैं। मंडप के चारों तरफ अल्पना शब्द करते हैं, जैसे रंगोली है ना, रंगोली किया हुआ है, और फूलों से सजाया हुआ है तरह तरह के, और यज्ञ कुंड की तरह है, यज्ञ कुंड बीच में है, और चारों तरफ बैठने की जगह है, और जहाँ पर वर वधू दोनों एक साथ बैठेंगे उसके वो थोड़ी ऊंची जगह है, उसको बेदी बनाया गया, तो ये है। और यज्ञ कुंड के चारों तरफ घट बैठाया है, घटों के ऊपर आम की पत्ता और नारियल रखा है, और घटों के ऊपर चित्रित है, घट पर चित्रित है, चित्रण किए हैं, और दुर्वा घास और क्या है चावल के पाउडरों से सजाया गया है ना, और तरह तरह के कलरों से रंगोली किया गया। बंगाल में जो रंगोली करते हैं तो वो चावल के पाउडरों को पानी डाल के, और उसमें सुंदर वो जो रंगोली बनाया जाता है, सफेद, है ना। जब सूख जाती है ना बहुत सुंदर लगता है,
और कलर, आजकल तो कलर भी होते हैं, है ना। तो ये है, और सारे लोग बैठे हैं, है ना, सब आनंदित है। तो ये दृश्य वृंदावन ठाकुर वर्णन हुई, और फिर कैसे कैसे कन्यादान हुई, और गौर सुंदर वापस चले जा रहे अपने वधू के साथ पूरे नवद्वीप में घूमते हुए, वो दृश्य, और सची माता अपने पुत्र वधू को हाथ पकड़ के उतर रहे हैं, है ना, लेके चले जा रहे। ये दृश्य बहुत लुभानी होते हैं। हाँ, बंगाल में मैंने शादी में ये देखा, जब अपने पुत्र वधू आती हैं, भाई दूसरे घरों की कन्या है और अपने माता पिता को छोड़ के आ रही है, तो स्वाभाविक को संतप्त है, डरी हुई है, और अपने माता पिता को छोड़ने से और अपने स्वजनों को, अपने भाई, अपने सबको छोड़ के एक दूसरे घरों में आती है ना। उसके पति और पति के पिता माता को अपने पिता माता मानना, उनके संबंधी को अपने संबंधी मान लेना। तो उस समय उस पुत्री के प्रति स्नेह के हाथ तो उनकी माँ जो है, उनकी सासू माँ, तो वही माँ की तरह उनको, है ना। और माँ की जितनी माँ की जो ममता है वो उनके ऊपर होती है, तो उनकी कर्तव्य है जो पुत्र वधू को उतनी प्यार दे, हाँ, जितनी जो वो अपने माँ को, माँ की जो ममता है, जो स्नेह थी, वो यहाँ अनुभव कर पाए। तो ये दृश्य बहुत लुभानीय होती है। जैसे सासू माँ आती हैं और अपने पुत्र वधू को वरण करके ले जाते हैं, उतारेंगे उनको चरणों की, और बहुत सुंदर प्रथा होती है, जैसे, और बहुत लंबी प्रथा होती है कि, तो ये सबसे लुभानीय है जो हाथ पकड़ के माँ ने अपने पुत्र वधू को, मैंने अपनी पुत्री को ही वरण कर रही जी। आप घरों की आज पुत्र वधू मैंने मेरी कन्या जैसा है, और कन्या ही है ना। तो इसीलिए सासू माँ को हमेशा अपने पुत्र वधू को पुत्र वधू की तरह नहीं, अपनी कन्या की तरह रखनी चाहिए, और अपने पुत्री को जितनी उन्होंने स्नेह ममता देते उससे भी ज्यादा देनी चाहिए, इनको ये दूसरी की कन्या है और आपके पास धरोहर के रूप में आई है। तो सती माता अपने पुत्र वधू को हाथ पकड़ के लेके जा रही है ना, घरों के अंदर। ये दृश्य लुभानी है ना, ये है। और वर वधू एक साथ बैठे गौर सुंदर के साथ लक्ष्मी प्रिया माता जी ने, तो वो दृश्य तो आपको पूरे दिन लग सकता है, आप देख लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी समझ है, ठीक है ना। तो ऐसा करके गौर सुंदर की विवाह की कथा है। आप इस कथा में कितना स्मरण कर सकते हैं और कितने घंटे तक स्मरण कर सकते हैं, आपको अद्भुत और अपार आनंद प्रदान करने वाले। वृंदावन दास ठाकुर तो कहते हैं आपकी संसार की बंधनी न चली जाएगी, आपको दोबारा संसार में जन्म ग्रहण करनी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है आज यहाँ पर इस कथाओं में, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कृष्ण के लिए, जैसे ब्रजवासियों को एक लगता है कि ये हमारे अपने हैं, वो उनको भगवान की तरह नहीं हमारे लल्ला है, या इस तरीके से उनका भाव होता है, ऐसे ही गौर सुंदर के लिए भी जो बंगाल के लोग हैं उनका अलग भाव होता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अद्भुत होते हैं, अद्भुत भाव होते हैं गौरांग महाप्रभु के लिए, और सची माता, गौरांग महाप्रभु, लक्ष्मी प्रिया माता जी, और फिर बाद में विष्णु प्रिया माता जी। हाँ हाँ, भावना तो है, अद्भुत सुंदर भावना। इसलिए हम लोग जाते हैं तो हमारे इस्कॉन मंदिर में होते हैं और इस्कॉन मंदिर के प्रोग्रामों में भाग लेते हैं। बंगाल के लोगों की भावना को जानने के लिए आपको ये गौर पूर्णिमा के बाद के समय रहने पड़ेंगे आपको, है ना। जब सारे लोग चले गए और फिर बंगाल के लोग ही रहे और फिर उस समय कोई उत्सव और नहीं हो रही, तब उस समय आप संग करेंगे, भाग लेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको लगेंगे जो गौरांग महाप्रभु के प्रति उन लोगों की भावना कितनी सहज है।
ऐसा नहीं चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तब भावना जागेंगे, आपको बताएंगे तब है। बचपन से लोगों की भावना तो होती है। और गौरांग महाप्रभु गौर निताई के बारे में बंगाल के सब लोग जानते हैं, ठीक है, भक्ति वो सब लोग जानते हैं जो भगवान के रूप में नहीं जानते, किंतु एक महापुरुष है और इन दोनों की अद्भुत कृपा और करुणा है इस प्रदेशों में, ये सब लोग जानते ही हैं, ये सब जानते हैं। किंतु हाँ, जहाँ तक भक्ति की बात है, ये तो श्रील प्रभुपाद की दया से सब जनों को प्राप्त होते हैं, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से और श्रील प्रभुपाद के शिष्य गुरुदेव आदि की कृपा से ही भक्ति के निर्यास को हम समझ पाते। तो गौरांग महाप्रभु के प्रति जो निष्ठा है वो उसमें चार चांद लगती है, माने सोने में सुहागा जो होते हैं। इसलिए बंगाल से जो लोग भक्त श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में आज जुड़ जाते हैं तो वो अच्छे भक्ति करते हैं और सुंदर भक्ति के संचालन करते हैं, है ना। क्योंकि कमी इतनी रहते, खान पान में थोड़ा सा वो ना ठीक कर पाने से वो भक्ति की आनंद से वंचित हो जाते हैं और वो निष्ठा पूरी तरह नहीं होती है। जब भी वो खान पान में और भोग लगा के खाने की बात है और मीट मछली अंडा ये सब खाना छोड़ देते हैं और कीर्तन आदि में भाग लेते हैं, तो उनके खूनों में तो था ही, गौर निताई के बारे में तो पहले से जानते थे। आप जब भगवान के रूप में जान गए और महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के भाव लेकर आए तो फिर उनकी भावना और वो और आनंदित होती है, हर्षित होती है। उसमें सोचो वो हम तो अपने जन्म ही मान रहे थे, सामान्य जन्म मान रहे थे और हमारी जो भावना जो कमी थी वो पूर्णता लाती। तो बंगाल के लोगों में तो वो स्वाभाविक भावना है, सहज भावना है, सरल भावना है ना। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से और जब पूरे संसार के लोगों को देखते हैं कि भाई इस गौरांग महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु की लिए लोगों की कितनी विश्वास है, कैसे अद्भुत श्रद्धा है। हम तो यहाँ के होके भी इतना श्रद्धा नहीं, तो बाकी सब जनों को देख के भी उसमें उन सब लोगों में उत्साह भर है। तो बंगाल के बहुत सारे फैमिली है जो आपको उन सबों के साथ बात करने से आपको पता चले कि तो वो गौर पूर्णिमा के समय तो इतनी भीड़ है और उस समय आप नहीं, और तरह तरह के लोगों की जमायत नहीं होती। बाकी समय आप तब भाग लेंगे और कथाओं को संचालन करेंगे ना, तब आपको पता है महाप्रभु की पुंखानी पुंख लीला जानते हैं। हमने तो सिर्फ चैतन्य चरितामृत तो चैतन्य भागवत से पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लीला की वर्णन करेंगे ना, आप सोचेंगे कहाँ से वर्णन। आप पूछो भाई कहाँ से वर्णन कर रहे हो, कौन सा शास्त्र है। ठीक है, शास्त्रों के बारे में ना भी बोल पाए किंतु लीला आपको पूरा बता देंगे महाप्रभु कैसे बड़े हुए। गौरीदास पंडित के घरों पे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, वो लीला मैंने ये इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले सुने थे एक भक्त के मुख से बंगाल के। दोनों भाई गौरीदास पंडित के घरों में जाते थे गंगा नदी क्रॉस करके। तो गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में से एक है और उनके हमेशा महाप्रभु कभी भी इच्छा है चलो गौरी के घर चलते हैं, तो वहां पर जाके वार्तालाप करना, आपस में दोनों दोस्त मित्र है तो मित्र के साथ रहना, प्रसाद पाना आदि। और तो वो लीला वर्णन कर रहे थे वो भक्त। और फिर बाद में जब महाप्रभु संन्यास होके विदा लेने जा रहे गौरीदास के घर में तो वो कथा आई। तो कथा लंबी रही किंतु वो इसमें अपलक ऐसे वर्णन कर रहे थे, तो मैं पहली बार सुना था उनके श्रीमुख से। जे गौरीदास पंडित कहते हैं महाप्रभु सची माता आपको आज्ञा दिए, आप संन्यास हो गए, ठीक है, गंगा अतिक्रम करके आए तो मेरे घर पे आप रहेंगे। आपकी संन्यास धर्म तो नहीं, माँ को छोड़ के आए, अपने देश छोड़ के आए, नदी अतिक्रम करके आए, तो यहाँ पर आप रह सकते, आप यहाँ रहे। गुरुदास को कहते तो फिर उन्होंने बहुत रोने लगे और चरण पकड़ने लगे महाप्रभु के, जो आपको मैं किसी भी हालत नहीं छोड़, सुची माता कैसे छोड़ सकते, कैसे आज्ञा किया, है ना। मैं तो पत्थर नहीं हो सकता, मेरा हृदय तो इतनी सख्त नहीं हो सकता, तो मैं नहीं। दोनों चरणों को पकड़े, नित्यानंद प्रभु को भी चरण पकड़े, रो रहे थे चरण पकड़े, रो रहे थे चरण पकड़े, इतने रो रहे थे। तो उनके अपने मित्रों के रोना देख के महाप्रभु भी आंखों में अश्रु थे नित्यानंद प्रभु के। महाप्रभु कहते गौरी ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो मैं कैसे जाऊं, जगन्नाथपुरी जा नहीं पाऊंगा, मैं संसार के कल्याणों के लिए मैं संन्यास धारण किए तो सब बेकार चले जाएंगे ना। आप आज्ञा ना दो तब भी मैं जा नहीं पाऊंगा।
है ना, आपकी प्रेम से मैं बन जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। तब फिर महाप्रभु कहते देखो गौरी, जाने तो आप दोगे नहीं, तो एक काम करो। फिर महाप्रभु ने अपने वो शरीरों से निकाले थे मूर्ति एक और नित्यानंद प्रभु एक, है ना। कहते एक जोड़ी, ये दोनों में से 2 जोड़े हम लोग हैं, मैं और नित्यानंद प्रभु हैं। आप बताओ किसको आज्ञा देते और किसको छोड़ते, कथा सब हम जानते। वो इतने अद्भुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। तो मैंने हमेशा सोचता हूँ वो लीला जो उन्होंने वर्णन की थी कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य चैतन्य पढ़ के मेरे को बहुत इच्छा थी कहाँ से ढूंढ, उसमें नहीं है। चैतन्य भागवत में पढ़ाई क्या पूरा, उसमें नहीं था। फिर मैंने भक्ति रत्नाकर में होंगे, वहां पर नहीं थे। तो मेरे मन में प्रश्न था, जी प्रभु जी ने मेरे को वर्णन करके सुनाया, तो लीला कहाँ है? मैं कितने भक्तों को पूछा, जी प्रभु जी ये गौरीदास पंडित की जो कथाई है, ये कथा तो किसी जीवनीकार ने लिखा तो है नहीं, कहाँ से सुना था? सच मेरे को आज भी नहीं पता चला जो वो कथा किस चीज कहाँ वर्णन हुई, किंतु उनकी हर शब्द मेरे को आज भी याद इतने सालों के बाद। तो बंगाल के जनों में सद्गुरु महाप्रभु के प्रति अद्भुत आसक्ति है इनमें, है ना, और स्वाभाविक आसक्ति है, सहज प्रवृत्ति है। वो आपको समय करके उन सब लोगों से मिलने पड़ेंगे अलग से, भीड़ों में वो लोग बोलेंगे नहीं, ना मिलेंगे आप और ना बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी थोड़ी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, वैसे हम लोगों के अंदर इतनी वो तो है नहीं कि हम सोच सकें या उनका मनन करें, पर आप इतने सुंदर ढंग से सुनाते हैं, इतने सुंदर ढंग से कि वास्तव में लग रहा है कि सामने सब कुछ हो रहा है और हम है लक्ष्मी और उनको साक्षात सामने दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में प्रभु जी बहुत आनंद आ रहा है आपसे चैतन्य भागवत सुन के। रियली ऐसा है कि शायद चैतन्य चरिता में से ज्यादा इसमें आनंद आ रहा है प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आप इतने सुंदर तरीके से सुना रहे हैं। और हम पीडीएफ में पढ़ रहे हैं तो आपका तो ये अध्याय यहाँ संपूर्ण हो गया, पर अभी उसमें तो अभी बहुत सारे श्लोक हैं प्रभु आगे, और अभी 7वां अध्याय ही चल रहा है उसमें। प्रभु जी उसमें तो कोई टॉपिक चेंज नहीं है, नहीं चैप्टर, हाँ जी आपके इससे चैप्टर अलग है, पर इसमें तो वो कंटिन्यू चल रहा है अभी। पर आपका कितना धन्यवाद किया जाए प्रभु जी, इसके लिए रियली नहीं है कोई शब्द। बहुत ही सुंदर आप बता रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मेरे धन्यवाद नहीं, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, गुरु महाराज की जय जी। प्रभु जी उनकी तो है ही है, बिल्कुल है, लेकिन हम आपसे सुन रहे हैं इसलिए आपकी बहुत बहुत जय प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों